प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 11th की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम चैप्टर वाइज पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। अभी सबसे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर लिया है जिसका नाम है सेट्स, और इसको हम सेट थ्योरी भी बोल सकते हैं। सेट थियरी, ठीक है। और इट इज़ द ब्रांच of mathematical logics। सेट थ्योरी जो कंप्लीट ब्रांच है उसको डेवलप किया था जॉर्ज कैंटर ने, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। तो डेवलप्ड बाय जॉर्ज कैंटर। कौन थे? जर्मन मैथमेटिशियन थे। ओके। सेट थ्योरी को समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। व्हाट इज सेट थ्योरी? सेट थ्योरी में हमारा टॉपिक मीन्स सेट के बारे में यूजुअली हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सेट होता क्या है, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोगों ने टीम देखी है, जिस तरीके से क्रिकेट में टीम होती है, वॉलीबॉल में टीम होती है, बहुत सारे गेम्स में टीम होती हैं। उन टीम्स के अंदर प्लेयर्स होते हैं। प्लेयर्स को आप क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, मतलब उनका कलेक्शन करते हैं, और कलेक्शन से क्या बनती है? टीम। उस टीम को ही हम एक तरीके से क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं बेटा, समझे? मीन्स सेट क्या होता है? एक तरीके से टीम होती है जिसके अंदर प्लेयर्स का कलेक्शन होता है। तो सेट का मतलब होता है टीम, और टीम किसकी होती है? प्लेयर्स की। तो प्लेयर्स को हम कह सकते हैं, यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। प्लेयर्स यहाँ पर क्या होंगे? एलिमेंट्स ऑफ टीम, या फिर हम कह सकते हैं उनको ऑब्जेक्ट्स ऑफ टीम। फाइन। एक अगला एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और इसी तरीके से मैंने लिख दिया दिसंबर तक, ठीक है। इन सभी को मैंने एक साथ लिख दिया। व्हाट इज़ दिस? ये ईयर्स के मंथ हैं। एक साल में जितने मंथ्स होते हैं उनका है, वो सब लिखे हुए हैं। ये क्या, अगर मैं इन सबको एक साथ लिख देता हूँ तो दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ मंथ्स नेम। तो ये क्या बन जाएगा? कलेक्शन ऑफ मंथ्स नेम का मतलब ये सेट बन गया। क्या बना? सेट की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे एक शब्द है वेल डिफाइंड का मतलब होता है बेटा जो प्रॉपरली डिफाइंड हो, इनडिफाइंड ना हो। मतलब एलिमेंट्स का ऐसा कलेक्शन जो कि कंप्लीटली डिफाइंड हो, जो समझ में आ जाए नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट समझते हैं कि बिना सेट थ्योरी के बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है रिलेशन फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स को समझना। अभी हम सेट को और प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट्स तो बहुत सारे होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन उन अल्फ़ाबेट्स में से अगर मैं ए, ई, आई, ओ, यू इन सब को चूज़ कर लूँ और इनको एक बॉक्स में पैक कर दूँ, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, और उस कलेक्शन को ही हम क्या कहेंगे? सेट। और ये सेट किसका है? सेट ऑफ वोवेल्स, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर चॉकलेट्स हैं, उन चॉकलेट्स के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? सेट।
क्या कहेंगे? सेट। किसका सेट? सेट ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए मैंने एक बॉक्स लिया, उसके अंदर कुछ बुक्स रखी मैंने। क्या है इसके अंदर? बुक्स। तो बेटा ये क्या है? कलेक्शन है। किसका? बुक्स का। क्या है? कलेक्शन है बुक्स का, जो कि एक वेल डिफाइंड है। तो इसको हम क्या कहेंगे? बुक्स क्या होगी यहाँ पर? एलिमेंट्स होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, और इनको क्या, इसको क्या बोलेंगे? सेट। किस चीज़ का सेट है? सेट ऑफ बुक्स। राइट, वेल डिफाइंड है, इनडिफाइंड नहीं है, इसीलिए तो सेट की डेफिनेशन में बोला गया है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज सेट। राइट, नेक्स्ट। जैसे मान ली एक इम्पोर्टेंट नोट बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर काम आएगा इसमें। बेटा दो चीज़ें होती हैं, एक हो गए सेट, और सेट के अंदर हो गए एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स। एलिमेंट्स हो जाते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। राइट, इसमें जो सेट होते हैं, सेट को डिनोट करते हैं हम बेटा, डिनोटेड डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स। ठीक है, और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बाय स्मॉल लेटर्स। राइट, जैसे कोई भी सेट होगा, मान लीजिए इस सेट को हम ए से डिनोट करेंगे, ए बी सी एक्स वाई एक्सेट्रा। ठीक है, इनको सबको किससे करेंगे? कैपिटल लेटर्स। लेकिन जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे उनको किससे करेंगे? स्मॉल लेटर्स। तो स्मॉल लेटर्स मतलब स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई। आई मीन इन सभी को सिर्फ हमें डिनोट करना है इनसे, और बाकी कुछ नहीं। ओके बेटा, इसी तरीके से कुछ सेट्स होते हैं, जैसे एन। एन किसका सेट होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं हम? एन से, कैपिटल एन से। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल जेड से। ठीक है, इसी तरीके से सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल क्यू से। रियल नंबर के सेट को आर से। और अगर हमें मिले जेड प्लस, तो बेटा ये होता है सेट ऑफ पॉजिटिव, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनका सेट। अगर z माइनस हो जाए तो नेगेटिव इंटीजर्स का सेट हो जाता है। इसी तरीके से क्यों पॉजिटिव? क्यों पॉजिटिव में कौन होता है? सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये कुछ सेट्स हैं जिनको ध्यान रखना है। चलिए सेट की दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें पता है किसी भी ऑब्जेक्ट की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी होती है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी हो जिसके अंदर, और क्वालिटी को कभी मेज़र किया जा सकता है? नहीं। क्या आप क्वालिटी को मेज़र कर सकते हो कि ही इज़ ब्लैक, हाउ मच ही ब्लैक? क्या आप पता कर सकते हो कितना ब्लैक है? कोई मेजरेबल है? एक ब्लैक, दो ब्लैक, तीन ब्लैक? नहीं। ही इज़ टैलेंटेड, कितना टैलेंटेड? क्या आप मेज़र कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसीलिए क्वालिटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी, वो फिजिकली नॉट मेजरेबल होती है। फिजिकली नॉट मेजरेबल, नॉट मेजरेबल। लेकिन क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी फिजिकली मेजर हो जाती है। कि कैसे? फिजिकली मेजरेबल।
फिजिकली मेजरेबल क्यों होती है? ये क्वांटिटी होती है। जैसे 10 बॉयज़, कितने बॉयज़ हैं? 10 हैं, इनको हमने मेज़र कर सकते हैं हम इनको। और 1 लीटर वाटर, 1 kg राइस। बट अगर हम बोले कि वाइट राइस, तो यहाँ पर क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पर क्वालिटी है। वाइट देखिए, हाउ मच वाइट हमें नहीं पता है, बट ये पता है वाइट है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव के एग्जांपल्स आपने समझ लिए। 10 बॉयज़, 1 लीटर, हम बोल सकते हैं 1 2 3 50 100, इस तरीके से जिनको गिना जा सके, जिनको फिजिकली मेज़र किया जा सके, वो होती है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, उसकी क्वांटिटी। और क्वालिटेटिव में बेटा आ जाता है मोर ब्लैक, मोर टैलेंटेड, मोस्ट डेंजरस। बेटा डेंजरस होता है और मोस्ट डेंजरस। अगर आपसे बोला जाए कि मोस्ट डेंजरस एनिमल का कलेक्शन करना है आपको, तो एक बात बताइए, मोस्ट डेंजरस को कैसे पता करोगे? हर एक एनिमल अपने फील्ड में डेंजर है, तो ये उसकी क्वालिटी क्या है? इसकी क्वालिटी है कि वो मोस्ट डेंजरस हैं। इसीलिए जो सेट की जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा सेट की नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। सेट की डेफिनेशन दूसरी हो जाती है ए कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव, नॉट क्वालिटेटिव। बेटा इसको याद रखने के लिए आपको एक ध्यान रखना है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स। मैथ्स में क्या आता है? 1 2 3 4, ये सब आता है ना। तो इसका मतलब ये क्या है? 1 2 3 4 क्वांटिटेटिव। क्या है? क्वांटिटेटिव। इसीलिए कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स हैं, नॉट क्वालिटेटिव है। जिस क्वेश्चन में क्वालिटी की बात हो रही हो उसका सेट जनरेट नहीं कर सकते हम लोग, उसका सेट जनरेट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ अभी, अगर मैं बोलूँ इसमें से बताना है आपको कि कौन सा सेट है, उसमें यस लिखना है और जिसमें जो नहीं है वो नो। कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन क्लास के अंदर बॉयज़ के कलेक्शन का बताना है हमें, ये सेट है या नहीं है। तो ये सेट होगा। बेटा ध्यान देना है, सेट होगा। सेट होने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए? क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। बेटा ऑल द बॉयज़, ऑल मैटर नहीं करता है यहाँ पर। बॉयज़ पे ध्यान दीजिए, बॉयज़ को काउंट कर सकते हैं हम या नहीं क्लास में? यस, क्योंकि वहाँ पे 10 12 15 बॉयज़ होंगे, तो उनको काउंट कर सकते हैं, उनको मेज़र कर सकते हैं। यस, तो बॉयज़ कैसी प्रॉपर्टी है? क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है। इसीलिए ये कलेक्शन होगा किसका? कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स। बॉयज़ कैसे होंगे? क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स, इसीलिए सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। अभी मैंने आपको बताया है कि डेंजरस, मोस्ट डेंजरस कोई क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज़ ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है बेटा, ये बिहेवियरल साइंस का पार्ट है, बिहेवियरल साइंस का पार्ट होता है। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल, हमें तो नहीं पता है कौन सा मोस्ट डेंजरस एनिमल है, सभी अपने अपने फील्ड में डेंजर है। तो क्या इनका सेट बनाया जा सकता है? क्या इनको कलेक्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। और जब कलेक्शन नहीं होगा तो कोई भी सेट नहीं बनेगा। तो ये क्या ये सेट होगा? नहीं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से, जैसे ये मैंने साइन दिया, ये किसका होता है? इक्वल टू का। किसका होता है? इक्वल टू। और बेटा अगर मैं इस इक्वल टू को ऊपर से काट देता हूँ, इसका मतलब होता है डज नॉट इक्वल।
डज नॉट इक्वल। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने इस तरीके से ई बनाया है, ये ई, ये होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, कोई चीज़ अगर बिलोंग करती है उसके अंदर है तो उसमें ये वाला साइन लगता है। और अगर मैंने इस तरीके से ई बना के और इसको काट दिया तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया, इससे आपको सेट क्लियर हो जाएगा। इस एग्जांपल से मैंने लिख दिया ए इक्वल टू करली ब्रैकेट, इसमें मैंने लिखा ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए लास्ट टाइम मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ए कैपिटल लेटर दिख रहा है तो इसका मतलब ए क्या हुआ, सेट। क्या हुआ, सेट। तो यहाँ पर सेट का नाम क्या हो गया, सेट नेम क्या हुआ, सेट नेम हो गया ए। ठीक है। अब इस सेट के अंदर इधर बॉक्स है ये, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 और 5। तो सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हो गए, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हुए, 5। ठीक है। अब एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई। इस इसके अंदर कितने एलिमेंट्स का कलेक्शन है, 5 का। कितने एलिमेंट्स का कलेक्शन है, 5 एलिमेंट्स का कलेक्शन है। तो बेटा यहीं से एक पॉइंट निकल के आता है, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है किसी भी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो उसका कार्डिनल नंबर होता है। मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन एनी सेट। कोई भी सेट है उसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ बेटा, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है किसी सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। अगर रिपीट हो रखा है तो उसको हम सिर्फ एक बार काउंट करेंगे, वो उसका कार्डिनल नंबर होगा, जिसको हम सेट की कार्डिनलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट भी बोला जाता है। और बेटा इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय एन। और जो सेट का नाम होता है, मान लीजिए यहाँ पर सेट का क्या नाम है, ए, तो एन ए से डिनोट करेंगे इसको। जैसे ऊपर ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर एन ए किसके बराबर हो गया बेटा, 5 के बराबर हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ B इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, B इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या सेट ए के अंदर B है, यस। क्या B सेट ए के अंदर बिलोंग करता है, यस। और बिलोंग्स टू के लिए क्या आता है, ये वाला साइन आता है। तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे B बिलोंग्स टू सेट ए। B एलिमेंट है इसलिए छोटा लिखा हमने, और ये सेट है तो इसको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अगर मैं कहूँ K इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या एलिमेंट है सेट का, नहीं है। क्या एलिमेंट है, नहीं है। तो उसको कैसे लिखा जाएगा, K डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब बिलोंग टू वाले साइन को काट दिया जाएगा। इस तरीके से जो ये साइन है इसका यूज़ हमने किया।